अखिल भारतीय नेगर महासभा द्वारा आयोजित नेगर समाज का महासम्मेलन जो 9 अक्टूबर 2022 विद्याधर नगर स्टेडियम परिसर में होने जा रहा है, उसके संबंध में हम ये चाहते हैं कि अपने जयपुर के जितने भी प्रेस रिपोर्टर हैं, मीडिया वाले हैं, उनको ये सम्मेलन क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके प्रचार प्रसार के लिए हम इसका आयोजन करवा रहे हैं। क्योंकि पूर्व के अंदर 6-7 अक्टूबर को SMS मेडिकल कॉलेज के खेल ग्राउंड के अंदर 1984 के अंदर हमारा चौथा राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी और अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री शिवचंद्र महात्मा ने की थी। उनके साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय श्री छोगालाल जी कमरिया थे। रोडबाग के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री धनदास शास्त्री जी थे। उनके मुख्य अतिथि के अंदर एक विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उसके बाद में छठा सम्मेलन 21 फरवरी 2018 आल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में हुआ था। 1984 के बाद में क्योंकि हमारा नेगर समाज पूरे भारत के अंदर कम से कम 40 लाख की जनसंख्या हमारे समाज के राजस्थान के अंदर है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने समाज के कम से कम 20 लाख वोटर होते हुए भी आज हमारे जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है सभी पार्टियों में नहीं के समान है। आज पूरे भारतवर्ष में सिर्फ नेगर समाज के एक MLA है। कोई ऐसा समय था, उस समय राजस्थान के अंदर 5-5 MLA हुआ करते थे और कम से कम राजस्थान से 2 रोडबाग दिल्ली से और जालौर से 2-2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। तो आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि हमारे इस सम्मेलन के अंदर हम हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, रूढ़िवादियां, अंधविश्वास है और शिक्षा की भी कमी है, उन सबके सुधार और विकास और उत्थान हेतु हम सामाजिक सम्मेलन के जरिए 11 प्रस्ताव पारित कराएंगे। प्रस्ताव पारित करने के साथ साथ हम उनके ऊपर विचार विमर्श भी करेंगे और राजनीतिक नेताओं को बुलाने का हमारा ये है कि हम सत्ता पक्ष वालों को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे समाज की पॉपुलेशन और संख्या बल कम नहीं है और हमारे समाज में एकता भी है और आप हमारे को कोई भी राजनीतिक नियुक्ति किसी भी निगम और उपक्रम में अभी तक तो नहीं दी है और कभी भी राज्यसभा के अंदर भी कभी कोई सदस्य नहीं बने हमारे समाज की किसी भी व्यक्ति को, और राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी किसी भी सदस्य को आज तक नियुक्ति नहीं दी है। जबकि हमारे समाज में कम से कम 4-5 IAS और IPS अफसर हैं। वर्तमान में हमारे समाज में एक ही साल के अंदर 4 IAS और 1 IFS ये सिलेक्शन हुए हमारे समाज के अंदर। और सबसे खुशी की बात है कि हर साल हमारे नेगर समाज के राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर कम से कम 15-20 लोग RS, RPS, राजस्थान अकाउंट सर्विस में, तहसीलदार सर्विसेज में अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर जो प्रतियोगिताएं हुई थी उसके अंदर हमारे नेगर समाज के पिंकी कांसोटिया ने, आप ये देखो कि गोल्ड मेडल जीता था, वो हमारे समाज से थी पिंकी कांसोटिया। हम उसको भी सम्मानित करेंगे। एक हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का एक था, प्रकाश फुलवारे नाम का लड़का था। कोरोना से पहले 10+2 के अंदर उसके फादर मजदूरी करते थे, सिर्फ मजदूरी करते थे, उसके घर में लाइट भी नहीं है और उस व्यक्ति ने 10+2 आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर 500 में से 496 नंबर लेकर उसे अंक अर्जित किए। हम चाहते हैं कि सम्मेलन में उसको भी सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री द्वारा और उसको 51,000 का चेक अखिल भारतीय नेगर महासभा कोष से दिलाएंगे।
तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मीडिया वालों से, प्रेस रिपोर्टर से, हमारे इस सामाजिक सुधार का जो सम्मेलन है, सामाजिक उत्थान और विकास के लिए उसका अधिक से अधिक न्यूज़पेपर और मीडिया जो चैनल्स के अंदर आप प्रचार प्रसार करेंगे। प्राप्त करने के लिए और राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और बेरोजगारी आदि समस्याओं से निपटने के लिए हम समाज के साथ 11 सूत्रीय प्रस्ताव पास करेंगे और हम समाज से भी ये निवेदन करेंगे कि इनका पालन करें, बुराइयों को छोड़ें और शिक्षा पे और इन पे अधिक जोर दें, जिससे समाज की आर्थिक स्थिति सुधरे और समाज में बेरोजगारी कम हो। इसके लिए हम समाज की एकता और अखंडता के लिए समाज से आह्वान किया है कि पूरे देश से यहाँ लगभग लाखों लोगों के आने की संभावना है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत रहेंगे और अन्य कई हमारे मंत्री लोग भी इसमें शिरकत करेंगे। अन्य अतिथि के रूप में, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जो है लालचंद जी कटारिया रहेंगे, प्रताप सिंह खाचरियावाल, शकुंतला जी रावत, महेंद्र जी चौधरी और हमारे जयनारायण जी कांसोटिया जो मध्य प्रदेश सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, हमारे समाज की विधायक गंगा देवी और हमारे समाज के जयनारायण शेर IPS और हमारे जो समाज के ग्रेट रेगर भामासा नवल प्रकाश जी जादौरिया जो वार्ड से जो आए हुए हैं, जो हमारे सम्मेलन में शिरकत करेंगे और हमारे समाज के सभी RS, IS, IPS, RS, RPS, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हमारे समाज के पूरे देश में लोग हैं, वो अधिक से अधिक इस सम्मेलन में आएंगे और हमारे आकर के हमारे समाज का हौसला अफजाई करेंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि हमारे इसको थोड़ा सफल बनाने में सभी लोग सहयोग करें। सबको धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ये जो चुनावी टाइम आता है तभी समाज महासभा आती है, इसके बीच में कुछ काम क्यों नहीं करती है समाज के? भाई महासभा जब चुनाव के 6 साल 6 महीना बचती है तब जागृति लाती है कि ऐसा छात्रावास में आपने देखा था कोरोना पीरियड के अंदर हमने ब्लड डोनेशन शिविर लगाया था और एक दिन के अंदर 189 ब्लड यूनिट एकत्रित करके रात के देवरिया चिकित्सालय को बैंड किया था। मैंने कहा भाई प्राइवेट अस्पतालों को नहीं देकर गवर्नमेंट को दो। तो प्राइवेट अस्पतालों की कई शिकायतें भी है कि खून भी बेचा जाता है, पता नहीं कहाँ भेजते हैं। तो हम कोई भी डोनेशन कैंप लगाते हैं, मतलब यही नहीं है, पूरी राजस्थान में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में, सब जगह मतलब ब्लड डोनेशन शिविर भी लगाते हैं और समाज के छोटे मोटे जैसे जिला लेवल के सम्मेलन भी कराते हैं और कोई जो बिना देश शादी करते हैं उनका हम सम्मान भी करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और कोरोना के अंदर हमारे समाज के द्वारा मुख्यमंत्री जो सहायता कोष थी कोविड रिलीफ फंड के में 2,01,000 का तो हमने चेक किया अखिल भारतीय रेडियो महासभा द्वारा 2,01,000 का नगद चेक और 1,000 राशन के डिस्ट्रीब्यूट किए थे गरीबों के अंदर। ज्यादातर जो स्लम बस्तियां, कच्ची बस्तियां हैं उनके अंदर अखिल भारतीय रेडियो महासभा द्वारा ही किया गया था काम। और मैंने खुद ने 69 साल का होते हुए मेरे पास पढ़वाया, तो मेरा पास नहीं पड़ा। एक जन ने कहा संगनेर वाले ने कि आप तो घर जाके आराम करो। मैंने कहा जी आपको तकलीफ क्या है? भाई मरूंगा तो मैं मरूंगा, आपको क्या परेशान? कहने पढ़ाते नहीं पास, कमिश्नर पुलिस के पास जाऊंगा। फिर मैंने उसके लिए सिफारिश कराई, उनके जो हायर ऑफिसर है सुरेश नवल, उनसे करवाया। तो ये समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब ये स्वेच्छा से सेवा करना चाहते आपको क्या दिक्कत है? तो जब जाकर के पास बढ़ाया मेरी गाड़ी का व्हीकल का, जैसे हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ फूड डॉक्टर रहे हैं। हम जो भी हमारे जो 11 प्रस्ताव है उन प्रस्तावों के ऊपर हम क्या है जो मुख्य उनके प्रस्ताव है उनके ऊपर क्या है दूसरे बुलाएंगे और उनसे विचार भी करेंगे, क्योंकि विचार विमर्श करने के बाद ही प्रस्ताव पारित होता है सम्मेलन के अंदर। डायरेक्ट ये नहीं है कि वो थोपने वाली प्रक्रिया हो गई।
कि भाई आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं, उसको भी विचार विमर्श करके उसके बाद जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कराएंगे। ऐसा है 9 अक्टूबर 2022 को जो अखिल भारतीय रैगर महासभा के तत्वावधान में ये 7वां राष्ट्रीय रैगर महासम्मेलन आयोजित किया गया। सभी पत्रकार महोदयों को मैं बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय रैगर महासभा का गठन आजादी से पूर्व और शायद पूरे भारतवर्ष के अंदर जो नाम रखा गया था अखिल भारतीय रैगर महासभा 1944 के अंदर इसका गठन। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा जो रैगर समाज है वो अनुसूचित जाति के अंदर आता है, और अभी तो जो है वर्तमान में तो जो और समाज है जो जिनको हम अग्र समाज बोलते हैं, स्वर्ण जाति के बोलते हैं, वो भी आकर अपना सम्मेलन कर रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो जिनको आरक्षण मिला हुआ है तो हमारे लिए तो बहुत अत्यंत है। अभी कोरोना काल के अंदर ऐसा नहीं है कि हम जो है ये चुनाव के समय ऐसी बात करते हैं, हमारे और कई कारण होते हैं जब समाज के अंदर किसी हमारे समाज के लोगों के ऊपर गांवों के अंदर अत्याचार होते हैं तो हमारी पूरी महासभा उसके ऊपर उत्पीड़न रोकने के लिए उसके लिए तैयार रहती है। समाज को, सरकार को इससे अवगत कराती है ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं जो है रोक लगे। और शिक्षा के प्रति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया अलग अलग जगहों पे प्रतिभा सम्मान समारोह करा करके, और ये पूरे साल कार्यक्रम चलता रहता है। अभी हमारा जो था चिंगने के अंदर हमारे समाज के अंदर दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के जीत के आते थे, और एक एक विधानसभा के अंदर 4-4, 5-5 विधायक हमारे रहे। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से हमारा जो है राजनीतिक की ओर नहीं ध्यान दे रहे लोग। हमारी कोई भी पार्टी होती है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती, 1 या 2 टिकट देकर के हमारे को शांत कर दिया जाता है, जबकि हमारे